9 अध्याय उसका 9 वचन, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 9 वचन। यहाँ वो वाक्य है जहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था, वो जब प्रभु का दर्शन पाता है तो वो बदल कर पौलुस बन जाता है। लेकिन 9 वचन में लिखा है वह 3 दिन तक न देख सका, उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। पिता आज फिर से इन वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारी आंखें खोल दीजिए। पिछले कई दिनों से जो आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जागृति लेकर आ रहे हैं, हम उस जागृति की लौ में बढ़ते जाएं, वो रोशनी हमारे अंदर बढ़ती जाए और हम उस मुकाम तक पहुँचे जब हम प्रभु आपको पूरी तरह से जानने पाएं, ताकि हम आपके मकसद को अपने जीवन में पूरा कर सकें। यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम से। आज हम कुछ नया नहीं सुनेंगे। आज हम पिछले 15 दिन, पिछले 1 महीने से जो हम हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हमारी आत्मिक उन्नति, हम कैसे आत्मा में मैच्योर्ड बने, हम कैसे हमारे अंदर ताकतवर बने, पिछले 1 महीने से परमेश्वर ने हमको हद से ज़्यादा बातें बताई हैं। क्योंकि प्रभु को मालूम है जब आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, ओवरकम करेंगे, तो आप आने वाले समय के एक बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। सफल व्यक्ति, हालेलुया, सफल व्यक्ति। बोलो सफल व्यक्ति। मुझे बोलो सफल यीशु मसीह का चेला बनना है। एक सफल चेला कौन रहता है? जिसकी शारीरिक तौर भी गवाही हो, पारिवारिक तौर भी गवाही हो, व्यक्तिगत तौर भी गवाही हो, आत्मिक तौर भी गवाही हो, सेवा की भी गवाही हो, पैसों की भी गवाही हो, धंधे की भी गवाही हो, जिंदगी के हर क्षेत्र की गवाही हो। ये लोग सक्सेसफुल, सफल मसीह लोग हैं जो अपने गवाही के वचन और पवित्र मेमने यीशु मसीह के खून के द्वारा सब दुश्मनों के ऊपर जय पाते हैं। आपको प्रभु कैसे बनाना चाहता है? सब दुश्मनों के ऊपर विजय, एक भी दुश्मन मेरे ऊपर हावी न हो। सारी शैतान की बातें पैरों के नीचे हो। हालेलुया। इन बातों में कई बातें प्रभु ने हमको समझाई हैं और आज हम थोड़ा उसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। बोलो रिवीजन। अभी यहां पे हमने वचन पढ़ा जिसमें लिखा है प्रभु का दास जो है पौलुस, जो एक बहुत ही सफल व्यक्ति, प्रभु का चेला है। भले उसकी हाइट छोटी है लेकिन वो आत्मिक रीति से बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है। और एक दिन आया जब पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ जो है मैंने प्रभु में पूरी की है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर कहा, इट इज़ फिनिश, मेरा पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हुआ। परमेश्वर चाहता है कि जैसे पौल ने कहा, वैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा, एक दिन हम भी, एक क्षण आए, एक पल आए हमारे ज़िंदगी में जब हम बोल सके हमारे अंदर कि प्रभु जिस मकसद के लिए आपने मुझे चुना, आवाज़ दिया, आज मैंने अपनी वो दौड़ पूरी की है। वो सेटिस्फैक्शन जो एक मसीह के अंदर आना चाहिए, वो सिर्फ उन लोगों के अंदर आता है जो सफल लोग हैं। और सफल लोग कौन से होते हैं? जो स्ट्रांग होते हैं। हालेलुया। फिजिकली नहीं, हाँ, आत्मिक तौर पर, क्योंकि हम फिजिकल हैं ही नहीं। ये टेम्पररी हमको शरीर दिया गया है, आने वाले समय में ये शरीर चेंज होने वाला है। लेकिन हम जो हैं वो हम हैं। हालेलुया। हम जो हैं वो आत्मा हैं। तो पिछली कई बातें मैं
बोलते जाऊंगा ताकि आपके अंदर वो टच होती जाए। समझ में आ रहा है कि नया चाहिए कुछ? हालेलुया, ये नया ही है। आमीन, हालेलुया। कई चीजें सीखी, उसमें से एक चीज हमने सीखी कि हम डिफरेंट हैं। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना। आप वो नहीं है जो बाहर लोग हैं, वो नहीं है आप कौन है? आप वो हैं। ललित, अपने पड़ोसी को बोलो मैं अलग है बिल्कुल। मैं यूनिक है, मैं सबसे अलग हूं। मैं रेयर हूं, रेयर। बोलो मेरे जैसा आदमी आपको मिलेगा नहीं। अगर आप बोलते हो तो वैसा बन के बताओ। हम मसीह लोग बोलते हैं हम अलग है, लेकिन वो दुनिया के लोगों के त्योहार आते हैं, फिर उनको हैप्पी फलाना हैप्पी बोलते रहते हैं। तो उसमें और हमें क्या फर्क हुआ? अब ये आने वाले हैं, अभी आने वाले त्योहारों के अंदर आपको करके बताना है कि यू आर डिफरेंट। वो नहीं है भाई। करोड़ों की भीड़ में से प्रभु ने मुझे चुना है, उसने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरा है, मेरे पास वचन भेजा है, मेरे लिए कलीसिया का निर्माण किया है, मेरे लिए पास्टर को चुन के रखा है, उसकी बीवी को चुन के रखा है, उसके बच्चों को चुन के रखा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक है मुझ पर। आई एम डिफरेंट। और फिर प्रभु ने हमको सिखाया दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस, चेंजेस। परमेश्वर ने हमको सिखाया कि हमारी जिंदगी जो है वो बदलावों का सिलसिला है। हालेलुया। हर दिन जब सुबह होती है, नया दिन शुरू होता है, तो आपको एक नया अवसर है बदलने का, नया अवसर है ताकतवर बनने का, एक नया अवसर है एक नई दुनिया में प्रवेश करने का। इसके लिए क्या करो? अपने आप को पुरानी चीजों से अटैच्ड मत रखो। टार्चनी पिन अगर पड़ी है तो वो चकमक से उठ के चकमक में आ जाएगी, लेकिन अगर टार्चनी को आपने घुसा के रखा है कहां पे, तो मैग्नेट में वो पर नहीं आएगी। जो लोग भी ट्रांजिशन के लिए तैयार नहीं है, जो भी शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है, जो भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो दुनिया से चिपके हुए हैं, वे मसीह के साथ नहीं जाने वाले। बोलो मुझे बदलना है, मुझे जगह बदलनी है। अभी इवन इधर किसी को खाली जगह बदलने के लिए बोलते हैं तो उन्हें जो हाँ हेठ मथे दुते। भाई खाली जगह चेंज करने के लिए बोल रहे, इधर से उधर बैठो। हालेलुया। स्कूल में कितनी बार टीचर ने हमारी जगह चेंज की थी। तांगे थोड़े था जो कुकुड़ बन जी करे भी हो। खाली जगह चेंज क्यों? खाली हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यू कैन स्टे वेयर यू आर, बट आई कैन नॉट स्टे, आई विल मूव। आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार अगर एक ही जगह पे अटके पड़े हैं, उनको अटका रहने दो, आप नहीं अटको। हम मूविंग लोग हैं, हम बहते झरने हैं। हालेलुया। बोलो मैं बहता झरना हूं। प्रभु ने हमको सिखाया कि खुद परमेश्वर मूविंग है। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए वो स्वर्ग से मूव करके धरती पर आया, फिर धरती से मूव करके स्वर्ग चला गया।
हर चीज जो प्रभु ने बनाई है वो मूविंग बनाई है। इवन हमारे अंदर ब्लड भी है, वो मूव कर रहा है। मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरा हाथ भी मूव कर रहा है, मैं हाथ कर रहा हूं तो मेरे पैर भी देखो मूव कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आपको भी मूव करना है। फिर हमने सीखा देयर इज ए वर्ड एंड देयर इज द वर्ड। ए वर्ल्ड जिसमें अभी आप जो हालात में हैं, लेकिन जो ए वर्ल्ड है दैट इज टेम्पररी। दी वर्ल्ड है जहां पे मुझे जाना है। हम यहां के नहीं हैं, हम यहां हैं लेकिन हम यहां के हैं नहीं। हाँ, मैं यहां पे हूं लेकिन मैं यहां का नहीं हूं, मेरी दुनिया उधर है। हालेलुया। हाँ, मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूं लेकिन मुझे ये काम नहीं, मुझे जो परमेश्वर ने मकसद दिया है वो काम करना है। हाँ, एलीशा बोल रहा तुम मेरे को देख रहे हो ये बैल चला रहा हूं, लेकिन ये बैल चलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है एलिया के पीछे चलना। मेरी ये दुनिया नहीं है, मेरी वो दुनिया है। हालेलुया। तो आप इस वक्त जिस दुनिया में हैं, जिस हालात में हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस सिचुएशंस में हैं, वो टेम्पररी है। आपको टेम्पररी में से निकलकर परमानेंट में आना है। और दूसरी चीज हमने सीखी कि परमेश्वर किस तरह से मृत्यु और जन्म को इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ाता है। जन्म और मृत्यु ये दोनों जुड़वा भाई है। जन्म और मृत्यु। जन्म को पूछो व्हाट इज योर नेम, बोलेगा मेरा नाम है जन्म। क्या काम है तुम्हारा? मैं ट्रांसपोर्टेशन हूं। काय का ट्रांसपोर्टेशन है तुम? लोगों को नई जगह में पुश करने के लिए। और अगर मृत्यु को पूछेंगे भाई आप कौन है, बोलेगा यही जो इसने बोला ना, मैं भी वही हूं, मैं भी लोगों को पुश करता हूं आगे। अभी इधर तुम्हारा रास्ता बंद है, अभी आगे बढ़ो। और परमेश्वर जन्म और मृत्यु ये दोनों को इस्तेमाल करता है। क्या करने के लिए? आपको आगे, बोलो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। छा यार कमाल तक क्यों पे डाडो। हालेलुया। परमेश्वर ने हालातें, गॉड डिजाइंड सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस टू डेवलप यू। इस वक्त जिस भी कंडीशन में आप हैं, जिन भी हालातों में आप हैं, जिस वातावरण में आप हैं, ये वातावरण प्रभु ने बनाया है। क्यों? आपको डेवलप करने के लिए। हालेलुया। आप इस वक्त अच्छी हालत में तब भी प्रभु ने वो रखा है डेवलप करने के लिए। आप बुरी हालत में तो भी प्रभु ने आपको रखा है डेवलप करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको विकसित करने के लिए। जब पहली बार मैं आउट ऑफ इंडिया गया मिनिस्ट्री के लिए, वो मेरे लिए क्षण था कि मैं अभी नई प्लानिंग करूं। क्यों भाई? अभी मैं इंडिया में नहीं, अभी मैं फॉरेन में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। लेकिन जब वहां से मैं वापस आया 2007 में, तब भी वो हालात ऐसे थे कि प्रभु मुझे सिखाना चाहता था कि तेरे को अभी मैं सिखाएगा सेवा कैसे की जाती है। हालेलुया। तो आप चंगे हैं तो भी प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। आपके घर की हालत ठीक नहीं है तो प्रभु सिखाना चाहता है कौन सी चीज जो आपको छोड़नी है। हम जब 2007 में वापस आए, हमने कई बातों के लिए तौबाएं की। प्रभु हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे।
अभी हमें इन तकलीफों में से निकालो। तब प्रभु ने एक गर्भ में से निकाल कर फिर दूसरे गर्भ में, फिर दूसरे गर्भ में से निकाल कर तीसरे गर्भ। तो इस वक्त घबराने का, आप जिस सिचुएशन में है ना, घबराओ मत। आपका धंधा नहीं चल रहा है, प्रभु ने अलाउ किया है। क्यों? कुछ सिखाना है आपको भाई, आपको डेवलप करना है। नहीं तो धंधा ऐसे बढ़ा सकता है प्रभु आपका, लेकिन नहीं बढ़ा रहा है, आपको थोड़े दिन के लिए रखा है। चखो ये बात को, सुधरो, ईमानदार बनो, अपने अंदर फैसले लो। जैसे ही बराबर होंगे दरवाजा खुल जाएगा। दूसरी चीज हमने सीखी, गॉड नेवर रिएक्ट बट गॉड ओनली एक्ट। परमेश्वर हमेशा एक्शन करता है, कार्य करता है, रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट को हिंदी में, हाँ, प्रभु हमेशा क्रिया करता है, प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। अरे हिय थी वो हाणे छा क्यों, वो वही सोचना है हाणे छा क्यों, इसकी प्रतिक्रिया क्या दूं मैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर प्रतिक्रिया नहीं देता है, प्रभु के पास हमेशा एक्शन होता है। हमेशा प्रभु को प्रॉब्लम भी मालूम है, सॉल्यूशन भी मालूम है। हम कौन सी समस्या में गिरने वाले हैं वो भी मालूम है, और प्रभु को यह भी मालूम है इसको समस्या में से मैं कैसे निकालूंगा। प्रभु को मालूम था इसको मैं मच्छी के पेट में कैसे डालूंगा, और फिर प्रभु को यह भी मालूम था कि मैं मच्छी को बोलूंगा, मच्छी उसको बाहर छोड़ के आएगी। हालेलुया। एक मामूली फिल्मी हॉल को, जो शादियों के हॉल रहते हैं, उनको भी प्लानिंग रहती है कि एक तरफ एंट्री होती है, दूसरी तरफ एग्जिट होती है। इधर से आओ, उधर से जाओ। तो एक मामूली लोगों को मालूम है, परमेश्वर को नहीं मालूम है कि आपको कैसे एक अंदर लेके आए और फिर वहां से कैसे बाहर निकाले। पड़ोसी को बोलो, एक्सक्यूज मी, मैं बाहर निकल रहा हूं, अभी बाहर निकल रहा हूं। एक्सक्यूज मी, हालेलुया। बोलो एक्सक्यूज मी, मुझे बाहर निकलना है भाई, मैं निकल रहा हूं। बाय बोलो, बाय, मैं निकल रहा हूं। बाय बीमारी, बाय बीमारी, मैं निकल रहा हूं। बाय कमी घटी, मैं निकल रहा है अभी। हालेलुया, हालेलुया। मिस अशांति में जा रहा है, अशांति को टाटा बाय बाय करो, मैं शांति में आ रहा है अभी। हालेलुया। मैं कमी घटी में से निकल रहा हूं, मैं अभी भरपूरी में आ रहा हूं। तो आप जिस परमेश्वर के हाथ में पड़े हुए हैं वो मामूली परमेश्वर नहीं है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो आपको प्रॉब्लम में देख के सोचता नहीं है कि भाई अभी मैं इसको प्रॉब्लम में से कैसे निकाल लूं। उसको मालूम है इस बहन ने पश्चाताप किया नहीं, रास्ता खुल गया। आपने प्रभु को क्या कराना था? खाली पश्चाताप कराना है प्रभु को, कि हम तौबा करें कि हमने जो गलतियां की अभी वो नहीं करेंगे, अभी हम ग्रो होंगे। ये सीखा है, सब रिपीट हो रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो ये रिपीट हो रहा है। हाँ, फिर प्रभु ने हमको मूसा की फार्मूला बताई, 40 + 40 + 40। याद है? हालेलुया। 40, पहले वाले 40 में वो फिजिकली बढ़ा, शारीरिक तौर पर, लेकिन नेक्स्ट 40 में उसने आत्मिक डेवलपमेंट की। पहले शरीर में डेवलपमेंट, फिर आत्मिक डेवलपमेंट की, आत्मा में वो नेक्स्ट 40 में बढ़ा, और फिर नेक्स्ट आखिरी 40 में उसने मिनिस्ट्री में डेवलपमेंट की, सेवा में डेवलपमेंट की। आपको भी क्या करना है? अपने ढील ढोल में भी बढ़ना है, आत्मा में भी बढ़ना है, बुद्धि में भी बढ़ना है, सेवा में भी बढ़ना है, परमेश्वर के लिए भी बढ़ना। हालेलुया। न ब्रदर मूंखे तो पैसा खपन, मूंखे खाली पैसा खपन, ॿियो कुछ मां पैसनि जो कीड़ो आहियां, मूंखे ॿियो कुछ वधण लाइ ॿुधायो ई न, मूंखे पैसा ॿुधायो कीअं ईंदा।
सिस्टम ये है, पहले फिजिकली शरीर में, फिर जैसे उम्र होती है मेंटली बुद्धि में, फिर जैसे और उम्र बढ़ती है आत्मिक परमेश्वर के साथ, और फिर सेवा में। फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे सफल होती है। हालेलुया। किसी भी चीज़ की घाई घाई नहीं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, मिनिस्ट्री में भी, फाइनेंशियली भी, सब चीज में बढ़ना है। और फिर हमने सीखा कि किस तरह से बच्चे को परमेश्वर ने गर्भ में रखा है कि बच्चा बढ़े, ना तो गर्भ बढ़े। बच्चे को क्यों रखा है गर्भ में प्रभु ने? कि ये बच्चा गर्भ को बढ़ाए। गर्भ को रखा है प्रभु ने कि बच्चा बढ़े उसके अंदर, और जैसे ही वो बच्चा बढ़ा गर्भ बदल जाता है। हालेलुया। तो प्रभु का टारगेट क्या है? प्रभु का एम, गोल क्या है? प्रभु का लक्ष्य क्या है? प्रभु का मकसद क्या है? आप बढ़ी। बोलो मैं बढ़ूं, आत्मा में बढ़ूं, प्रार्थना में बढ़ूं, गंभीर बनूं, ताकि प्रभु दूसरे नेक्स्ट शिफ्ट कर। हालेलुया। तो आपके छोटे बिजनेस में प्रभु ने आपको रखा है, इसके लिए आपको नहीं रखा है कि आप बिजनेस को बढ़ाओ, इसके लिए रखा है कि आप बढ़ो। आप बढ़ो, आप बढ़ो मतलब आप समझदार बनो बिजनेस में। क्या समझदार बनो? कि भाई मुझे चीटर नहीं बनना है, मुझे बेईमान नहीं बनना है, मुझे धोखेबाज नहीं बनना है, मुझे दूसरे का धंधा चोरी नहीं करना है, मैंने किससे उधार लिया है तो उसको ईमानदारी से वो पैसा वापस देना है। जब आप इन चीजों में बढ़ेंगे प्रभु आपको बड़े बिजनेस। इशारा उधर है लेकिन आप भी समझ जाना। ओके। एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पिछले दिनों में हमने सीखी है बढ़ने के उसमें, कि परमेश्वर हमेशा हमको नेक्स्ट लेवल में देखना चाहता है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल मतलब आगे बढ़ते देखना चाहता है कभी भी, और उसने वो सारी चीजों का बंदोबस्त करके रखा। हालेलुया। जो लोग थोड़े में विश्वास योग्य हैं उनको प्रभु बड़े में, क्योंकि वो बड़े में भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। आपने थोड़े में ही अपना रूप दिखाया, अभी कुछ दिया ही नहीं है प्रभु ने, थोड़ा ही दिया है, उसमें ही दिमाग घूम गया है। कैसे कई लोग ना देख के देखते हैं, न डिसी डिठुआ, तो क्या होता है उनको ये वचन नहीं समझ में आता है, वो करते ही अपनी मनमानी है, और फिर परमेश्वर ने उनके लिए एक अलग गर्भ रखा है। हालेलुया। उनके लिए देखिए, तोते के लिए अलग पिंजरा है, लेकिन शेर के लिए, ईगल के लिए, कुत्ते के लिए पिंजरा नहीं, बेल्ट है, जंजीर है, खंबे सा बधी शरीस। ज्यादातर कुत्ते को पिंजरे में नहीं डालते। प्रभु के पास तरीका है, क्यों नहीं हम सीधे तरीके से अच्छे हो जाए? सुधरना तो आए ही आए। देखो सुधरना तो है, ये ग्रो तो होना ही है,
फिर आप सही तरीके से करो तो बहुत अच्छी बात है, इजीली आपको सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो फिर प्रभु के पास सब तरीके हैं। हालेलुया। प्रभु को यूसुफ के आगे उसके भाइयों को झुकाना ही था, वो सही तरीके से नहीं झुके, तो फिर प्रभु का तरीका देखा ना आपने। इसके लिए कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानो, और परमेश्वर का जब वचन आए, जब सुधार आए, तो उस वक्त अपने मन को कठोर न करो। जब यहाँ से कहते हैं ना कि अपने घर को निंदा की वेदी नहीं बनाना, तो आप अपने घर को निंदा मुक्त करो। एक भी व्यक्ति आपके घर में ऐसा नहीं आए जो किसी बात की निंदा करे। एक भी फोन भी नहीं आए, न चाची का न मासी का। ये चाची और मासियां क्या करती है? ये निंदाओं की गोथरियां हैं, गोथरियां। ये गोथरी हुई, फुल निंदाएं भरी हुई हैं। और आपके फोन नंबर उनके पास है, और आपको बोलेंगी किए, और आप बोलेंगे देखा केडो मुझे ख्याल तस। लेकिन आपको मालूम नहीं, एक का दूसरा बात हो जाता है। आपको सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रो होना है भाई। मुझे आगे बढ़ना, बोलो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट के लिए तैयार हो रहा हूं। जब हम घर में मिनिस्ट्री करते थे तो हम नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे थे कि बड़े घर में जाएंगे। क्या नाम था वो बिल्डिंग का? नाम ही पनोरमा में ही। फिर पनोरमा में बैठे तो तैयारी कर रहे थे कि और नए में, फिर इधर आ गए। अब यहां पे रोज तैयारी करें कि यहां से भी उठे नए में। तवा खाना वठंदा से पैसा, डोंट वरी, के खा बिन। हालेलुया। फिर हमने सीखा कि किस तरह से हम एक दिन में जन्मे थे, आने वाले समय में एक दिन में ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। किसी के साथ प्यार हो जाता है एक ही दिन में, एक ही दिन में हम बदल जाते हैं। तो उम्मीद रखना परमेश्वर एक ही दिन में बड़ा काम भी करने वाला है। एक ही दिन में आपका भला हो जाएगा बहुत। अरे भलो थी वेंदो तुझो भलो, बोलो अपने पड़ोसी को, तुझो भलो थी वेंदो, भलो थी वेंदो तुझो भलो थी वेंदो। कहिड़ो विच में गानो हलंदो? थींदो वाधारो। उल्हासनगर में हलंदो नी गानो। कंदो वाधारो, कंदो वाधारो, कंदो असांजो यीशु वाधारो कंदो, असांजो वाधारे आदि अची विया न। फिर मैंने आपको बताया था कि आई स्टार्टेड विथ नथिंग। मैंने जब आत्मिक दुनिया की शुरुआत की थी, आत्मिक सफर की शुरुआत की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जीरो से शुरू किया था। कोई कनेक्शंस नहीं थे, पैसे नहीं थे, पहुंच नहीं थी। सिर्फ क्या था? सिर्फ प्रभु। और क्या था? सिर्फ एक दर्शन दिया था। और क्या था? एक प्रॉमिस था। एक मुझे प्रतिज्ञा की थी प्रभु ने, मैं तुमको आशीष करूंगा। बस वो भी दिखाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है, खाली अंदर आवाज है, मैं तुमको आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या हुआ? उसने साबित करके बताया दैट ही इज मोर देन इनफ फॉर मी। वो मेरे लिए काफी है। आज मैं आपको यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं, वो आपके लिए काफी है। आपको नीचे से ऊपर तक उठाने के लिए यीशु मसीह काफी है। यीशु मसीह काफी है। यीशु मसीह काफी है। 10 सेकंड प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि विदाउट बीइंग स्पिरिचुअली फ्रूटफुल, विदाउट बीइंग रियल सक्सेसफुल, विदाउट बीइंग रियल वेल्दी, नेवर एवर एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन, नाइदर फ्रॉम योर क्लोज वंस और फ्रॉम योर एनिमीज। हिंदी में बोलूंगा, बिना फलवंत होने की, बिना सफलता पाने की, बिना अमीर व्यक्ति बनने के कभी भी किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं करना कि वो आपकी इज्जत करेंगे। चाहे वो आपके परिवार के ही लोग हो, चाहे वो आपके विरोधी हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे बाहर के लोग हो, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करने वाला है अगर आप सच में आत्मिक रीति से फलवंत नहीं है, पारिवारिक रीति से फलवंत नहीं है, पैसों में सफल नहीं है, इज्जत नहीं होगी। खाली मैं पास्टर हूं, पास्टर होने से कोई इज्जत नहीं करेगा जब तक कि वो ये देखेगा नहीं कि ये अपने परिवार की गवाही में चल रहा है, ये अपने चरित्र में गवाही में चल रहा है, इसने पैसे भी कमाए हैं, इसने ये, तब भी इज्जत करते हैं। हमारे पास्टर लोगों ने नाम खराब किया है। उनको लगता है पास्टर आएगा मतलब उनके लिफाफो देना हुआ, गरीब मानू आया हुआ, काएगा गरीब है। मैं गरीब नहीं है, हम गरीब लोग नहीं हैं। हम जब आपने ये प्रूव कर दिया ना दुनिया में कि आप प्रभु के दास हैं और आप गरीब नहीं हैं, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। इसके लिए ही परमेश्वर चाहता है कि वो आपको फलवंत करे, आत्मा में भी, शारीरिक तौर पर भी, परिवार में भी, पैसों में भी, धंधे में भी, सब चीज में। कोई भी क्षेत्र बाकी ऐसा ना बचे कि जिसमें हम फकीर बने, नहीं, हम हर क्षेत्र में राजा बने। कम ऑन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो मेरा नाम है राजा, बोलो अपने पड़ोसी को मेरा नाम है राजा और मेरे यीशु का नाम है राजाओं का राजा। और आखिर में हमने देखा कि किस तरह से इस उन्नति में सबसे बड़ा हाथ उपवास के द्वारा होता है। कैसे हम जब भी उपवास करते हैं तो शैतान की टांगें कांपती हैं, क्योंकि उपवास और प्रार्थना ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया प्रिंसिपल, सिद्धांत है कि हर विश्वासी जो उपवास और प्रार्थना करेगा और अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलेगा, प्रभु का आत्मा उसके अंदर आता है और वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। इसकी वजह से ही शैतान इसी उपवास को, जो बहुत अच्छी चीज है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को उपवास करा के, गलत तरीके से उपवास कर उनको पपेट बना दिया है। पपेट, कठपुतली। वो चाहकर भी अच्छे, कई लोगों की दिल है वो इधर आए लेकिन नहीं आ पाते। जैसे पौलुस कहता है कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तब मुझे गलत काम करने में इच्छा नहीं होती थी, फिर भी मैं जाके गलत काम करता था, और मुझे अच्छे काम करने के लिए मन करता था लेकिन मैं अच्छे काम कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मैं गुलाम था, पपेट था, कठपुतली था। लेकिन जो मसीह में है वे सच्चे आजाद लोग। इसके लिए उपवास और प्रार्थना ये एक ऐसा टूल है, ये ऐसा हथियार है जो अगर विश्वासी के अंदर समझ में आ जाएगा ना एक बार आपको, तो आप इस दुनिया में मोर देन कॉन्करर, जयवंत से ज्यादा आप बढ़कर बनेंगे। मैं यहां पे बंद करता हूं क्योंकि आज इस समय, आज जैसे आप जाएंगे इन बातों के ऊपर मेडिटेशन जाके करना, मनन करना जाके, ये सब क्या है, ये कौन सा परमेश्वर जिसको हमारी इतनी चिंता है। बाइबल में लिखा है तुम अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये कौन सा यीशु है, इतना मस्त यीशु है। हालेलुया। ये कौन है जो अंधों को जाता है तो अंधों को आंखें देता है, ये लंगड़ों को जाता है तो पैर देता है जाके, ये जो मूर्खों को जाके बुद्धिमान बना, ये कौन सा यीशु है यार।
ये कौन सा मेरा यीशु है कि जो फकीरों को मट्टी में से उठाकर राजाओं के मध्य में जाके बैठाता है। हालेलुया। क्यों नहीं मैं ये यीशु को पाऊं, क्यों नहीं मैं यीशु के करीब आऊं, जिसके बारे में लिखा है अगर कोई अपने परमेश्वर को जानेगा तो वो हियाव बांधकर बड़े बड़े, हालेलुया, बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये कौन सा प्रभु यीशु है जो कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं है, वे बातें परमेश्वर ने ऐसे प्रेम करने वालों के लिए रखी। कौन सा ये प्रभु है? हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं किसके बारे में बात करती है कि मैं पौलुस को भी जानती हूं, मैं यीशु को भी जानती हूं, तुम कौन हो? ये क्या है भाई? ये क्या माजरा है? ये क्या मिस्ट्री है? ये कौन सी रहस्य की बातें हैं? मैं जाऊंगा घर में, जाके मैं बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ूंगा और अपने पड़ोसी को बोलो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खाऊंगा, इसको खाऊंगा। बोलो मैं बाइबल को खाऊंगा घर में जाके। हालेलुया। मैं चबाऊंगा उसको जाके, ताकि जो वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन के द्वारा वो, कमान बोलो मैं खाएगा, मैं खाएगा वचन, मैं चबाएगा, मैं यीशु के पास आएगा, मैं यीशु से प्यार करेगा, मैं यीशु को गले लगाएगा, मैं समर्पण करेगा, मैं प्रभु का बनकर रहेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।